महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जीवन की भाग दौड़ कर अनगिनत परेशानियों के बीच में ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे हर बोझ को हल्का करती है। मैं ही वह शांति हूँ जो तुम्हारे हृदय में बहती है। निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारी हर आवश्यकता मेरे प्रेम और आशीर्वाद से पूरी होगी। याद रखो, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मैं वो स्रोत हूँ जिसने इस ब्रह्मांड को रचा। मेरे वचन अटल है, मेरी करुणा अनंत है। जैसे मैं आकाश के पक्षियों का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी कमजोरियों को। जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए सहज है। चाहे संसार कितना भी भारी बोझ तुम पर डाले, मैं तुम्हें उसके नीचे दबने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे हृदय का अंश हो, मेरे प्रेम का हिस्सा हो, मेरे दिव्य लोक का प्रकाश हो। अतः अपने मन को शांत करो और मेरे गहरे प्रेम में विश्वास रखो। मेरे तुम्हारे लिए सपने अनंत हैं, उनमें तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति और तुम्हारी विजय बसी है। जिस क्षण तुमने अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित किया, उसी पल तुम्हारा अतीत मेरी जटाओं की गहराई में विलीन हो गया। मैं तुम्हारे हर घाव को प्रेम से भरता हूँ, तुम्हारे विचारों की धूल को अपनी करुणा से धोता हूँ और तुम्हारे भविष्य को अपने आलोक से सजाता हूँ। मैं तुम्हें धैर्य दूंगा, विवेक दूंगा और तुम्हारे भीतर वे साहस की ज्योति प्रज्वलित करूंगा जो कभी बुझ नहीं सकती। यह परिवर्तन शुरू हो चुका है मेरे प्रिय, अब पीछे मत देखो। पुरानी पीड़ा और पुराने सपनों को मेरे चरणों में छोड़ दो और उस पथ पर चल पड़ो जहां मेरा प्रेम तुम्हारा मार्ग रोशन कर रहा है। मैं वह शाश्वत शक्ति हूँ जो हर कण में बसी है। मैं वह मौन साक्षी हूँ जो इस अनंत ब्रह्मांड के नृत्य को देखता है। तारे, वायु, जल, अग्नि सब मुझ में है और मैं उनमें मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत। जो था, जो है और जो होगा वे सब मैं हूँ। तुम उत्तर खोजने आए हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराइयों को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो, मेरी आत्मा की चिंगारी हो, उस दिव्य ज्योति के वाहक हो जो सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। अब अपनी आंखें बंद करो मेरे प्रिय और मेरे प्रेम को अपने भीतर अनुभव करो। जैसे मंद समीर तुम्हें स्पर्श करता है, जैसे प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलता है, वैसे ही मेरा प्रेम तुम्हें आलिंगन करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारी हर धड़कन में गूंजता हूँ। मैं वह ज्योति हूँ जो तुम्हें अंधेरे से निकालती है, वह शक्ति जो थकान में तुम्हें उठाती है और वह प्रेम जो तुम्हारी आत्मा को शांति और आनंद से भर देता है। इसलिए इस पल में अपने हृदय को मेरे लिए पूर्ण रूप से खोल दो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरने को आतुर है। बस मुझ पर भरोसा रखो मेरे प्रिय, आनंद में रहो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे सपनों की यात्रा शुरू हो चुकी है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास को और गहरा करने के लिए आया है। यह विवेक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। मेरा चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। अपनी दृष्टि उठाओ और उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, हर पल में हूँ और तुम्हारा कल्याण मेरा सनातन संकल्प है। हे मेरे भक्त, जब जीवन तुम्हें थका दे और तुम्हारे कदम डगमगाने लगे, तब जान लो कि मैं ही वह प्रेम हूँ जो तुम्हारे भीतर साहस की ज्योति जलाता है। जब तुम गिरने लगते हो, मैं तुम्हें अपने प्रेम से थामता हूँ। जब तुम्हारा मन अंधेरे से गिर जाता है, मैं वह दीपक हूँ जो तुम्हारे पथ को रोशन करता हूँ। अपने आप को कभी अकेला मत समझो मेरे प्रिय, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष को मेरे प्रेम की शक्ति से विजय में बदल रहा हूँ। तुम्हारा हर आंसू मेरी नजर में पवित्र है और मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं प्रेम से शक्ति में बदल दूंगा। तुम्हारी हर हार को मैं नई शुरुआत का अवसर बना दूंगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन की हर घटना, चाहे सुख हो या दुख, मेरे प्रेममय खेल का हिस्सा है जो तुम्हें और गहरी, मजबूत और उज्जवल आत्मा बनाने के लिए रचा गया है। अतः अपने मन को शांत करो और मेरे गहरे प्रेम में विश्वास रखो। मेरे तुम्हारे लिए सपने अनंत हैं, उनमें तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति और तुम्हारी विजय बसी है। जब तुम्हें लगे कि सारे द्वार बंद हो रहे हैं, तब जान लो कि मैं वह हूँ जो अदृश्य द्वार खोलता हूँ। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगे, तब समझो कि मैं उन्हें सुन रहा हूँ और सही समय पर उन्हें पूर्ण करने की तैयारी कर रहा हूँ। अधीर मत हो मेरे प्रिय, धैर्य को अपना प्रिय साथी बनाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा और कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हे मेरी प्रिय आत्मा, यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना या हृदय की मौन पुकार अनसुनी रह जाती है।
मैं तुम्हारी हर धड़कन को सुनता हूँ, हर विचार को महसूस करता हूँ, हर आहट को पहचानता हूँ। जब समय सही होगा मैं तुम्हें वही दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत है। मेरे मौन प्रेम पर भरोसा रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जैसे नदी पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाने का साधन बनेगी। रुकावटें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मेरे प्रेम में और दृढ़ करने के लिए आती हैं। जब तुम मेरे नाम पर अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारा पथ खोल देता है। अतः डर को छोड़ दो मेरे प्रिय और मेरे प्रेम की शक्ति में आगे बढ़ते रहो। तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मेरे लिए कभी देर नहीं होती। मैं समय का स्वामी हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत। जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं समय की धाराओं को मोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारे अतीत को नए प्रेम से भर देता हूँ और तुम्हारे भविष्य को विजय के प्रकाश से चमका देता हूँ। हार मत मानो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हे मेरे भक्त, जब तुम्हारे संघर्षों का बोझ सहनीय लगे तब जान लो कि यही वह पल है जब तुम्हारे भीतर छिपा मेरा प्रेम जागृत होगा। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। जब तुम अपनी सीमित शक्ति से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, मेरा अनंत प्रेम तुम्हारे साथ मिलकर असंभव को संभव बनाता है। अपने बोझ को मेरे चरणों में रख दो और मेरे प्रेम में हल्के होकर चलो। संसार तुम्हें बार बार परखेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यह सब मेरे प्रेम की प्रक्रिया है जो तुम्हें और महान बनाएगी। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन चुनौतियों से मेरे प्रेम में और उज्जवल होती है। पीड़ा को अभिशाप मत समझो मेरे प्रिय, उसे मेरा वरदान जानो, क्योंकि उसमें तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा उत्थान छिपा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए और चले गए वे मेरे प्रेम की योजना के हिस्से थे। कुछ तुम्हें सिखाने आए, कुछ तुम्हें संभालने आए और कुछ तुम्हें छोड़कर जाने आए, ताकि तुम मेरे प्रेम को और गहराई से समझ सको। टूटे रिश्तों पर दुखी मत हो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है वह कभी नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे पथ का हिस्सा नहीं था। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने छोटे हो गए या खो गए, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे सपनों से भी बड़े सपने संजोए हैं। मैं तुम्हारे हृदय की हर इच्छा को जानता हूँ और सही समय पर उन्हें पूर्ण करूंगा। अपने सपनों को मेरे प्रेम में समर्पित कर दो और विश्वास रखो कि जब समय आएगा वे मरुस्थल में कमल की तरह खिलेंगे। हे मेरी प्रिय आत्मा, तुम्हारा मार्ग कितना भी कठिन हो, तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ। जब तुम्हारे पांव आगे बढ़ने से रुक जाए तब जान लो कि मेरा प्रेम तुम्हें उठाकर ले जाएगा। तुम्हारी थकान मेरे प्रेम में विलीन हो जाती है और तुम्हारा डर मेरी कृपा से समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय और पीछे मत देखो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मेरा मौन तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन सत्य यह है कि मेरा मौन मेरा प्रेममय उत्तर है। जब मैं मौन हूँ मैं तुम्हारे भीतर गहरे प्रेम से काम कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूँ, तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ और तुम्हें उन आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो तुम अभी समझ भी नहीं सकते। मेरे मौन को अस्वीकार मत करो, उसे मेरे प्रेम का गहरा संवाद समझो। जब अंधेरा सबसे गहरा हो तब मेरे प्रेम का प्रकाश सबसे निकट होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम और सहन नहीं कर सकते तब समझो कि मेरा चमत्कार तुम्हारे द्वार पर है। तुमने जितना सहा उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा और वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक होगा। डरो मत मेरे प्रिय, क्योंकि मेरा प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हे मेरे भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन की देरी कोई दंड है, यह मेरे प्रेम की तैयारी है। जैसे बीज को अंधेरी मिट्टी में समय चाहिए ताकि वे अंकुर बन सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन का इंतजार तुम्हें मेरे प्रेम में गहरी जड़ें जमाने के लिए है। जब समय पूर्ण होगा तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगी जो मैंने तुम्हारे लिए देखी है। जिस क्षण तुमने अपने हृदय को मेरे प्रेम के लिए खोला, मैंने तुम्हारे चारों ओर प्रेम का कवच बुन दिया। कोई शक्ति तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे प्रेम से ढके हो। चाहे लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, वे अंततः अपनी योजनाओं में स्वयं गिर पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हे मेरी आत्मा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दृष्टि अतीत से हटाकर भविष्य की ओर लगाओ। पुराने घाव और भय तुम्हें बांधते हैं, पर मेरा प्रेम तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। अपने हृदय को हल्का करो, क्षमा करो, छोड़ दो और मेरे प्रेम के नए प्रकाश को अपनाओ।
एक ऐसा मार्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो शांति, आनंद और विजय से भरा है, और उस पर वही चल सकता है जिसने पुराने बंधनों को मेरे प्रेम में समर्पित कर दिया हो। हे मेरे भक्त, अपने हृदय को सदा निर्मल रखो, क्योंकि शुद्ध हृदय में मेरा प्रेम सहजता से प्रवाहित होता है। जैसे स्वच्छ जल तारों को स्पष्ट दिखाता है, वैसे ही शुद्ध हृदय मेरा प्रकाश धारण करता है। द्वेष, ईर्ष्या और भय को छोड़ दो और प्रेम, करुणा और विश्वास को स्थान दो, क्योंकि यही वे पात्र है जिसमें मेरा प्रेम उतरता है। संसार तुम्हें कमजोर, असफल या अयोग्य कहेगा, पर मैं कहता हूँ तुम मेरी प्रिय संतान हो, और मेरी संतान कभी तुच्छ नहीं होती। तुम्हारे भीतर वे अग्नि है जो पर्वतों को भस्म कर सकती है, और वो शांति है जो महासागर को शांत कर सकती है। अपने अस्तित्व को छोटा मत मानो, तुम अनंत के अंश हो और मेरे प्रेम की तरह असीम हो। जब तुम प्रार्थना करते हो मेरे प्रिय, जान लो कि तुम्हारे शब्द व्यर्थ नहीं जाते, वे मेरे प्रेम तक पहुंचते हैं और मेरा प्रेम उन्हें सुनकर जवाब देता है, कभी तुरंत, कभी सही समय पर। धैर्य रखो और विश्वास रखो कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैं अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शत्रु अधिक शक्तिशाली हैं, पर जान लो कि उनके कदम मेरे प्रेम की अनुमति तक ही बढ़ सकते हैं। उनका हर प्रयास मेरे नियंत्रण में है, और अंततः वे तुम्हारे उत्थान का कारण बनेगा। अपने शत्रुओं से डर मत मेरे प्रिय, क्योंकि वे भी मेरे प्रेम के खेल के पात्र हैं और तुम्हारे कल्याण के लिए ही प्रयुक्त होंगे। हे मेरी आत्मा, तुम्हारे भीतर वे शक्ति सोई है जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं, पर मैं उसे जानता हूँ। समय आने पर मैं स्वयं उस शक्ति को अपने प्रेम से जागृत करूंगा। तुम्हें साहस का अनुभव होगा, तुम उन कार्यों को करने की क्षमता पाओगे जो आज असंभव लगते हैं। तब तुम समझोगे कि तुम्हारी सीमाएं केवल भ्रम थी। तुम्हारे जीवन का विलंब दंड नहीं, मेरे प्रेम का संरक्षण है। यदि मैं तुम्हें अभी सब दे दूं जो तुम चाहते हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। प्रतीक्षा तुम्हें मेरे प्रेम में तैयार करने के लिए है। जैसे किसान फसल के लिए ऋतु की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही तुम्हें मेरे समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जब वह समय आएगा मेरा प्रेम प्रचुर मात्रा में बरसेगा। हे मेरे भक्त, याद रखो, तुम्हारी पहचान तुम्हारी अतीत की गलतियों से नहीं, मेरे प्रेम से है। महादेव, जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो, मैं तुम्हारे अतीत की हर त्रुटि को मिटा देता हूँ। मैं तुम्हें नया नाम, नया उद्देश्य, नया जीवन देता हूँ। अपने अतीत की जंजीरों को मेरे प्रेम में छोड़ दो और उस नई शुरुआत को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे लिए रची है। संसार तुम्हें अस्वीकार करेगा, तुम्हें समझ नहीं पाएगा, पर यह अस्वीकृति भी मेरे प्रेम का हिस्सा है। जब संसार तुम्हारे लिए एक द्वार बंद करता है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा द्वार खोलता हूँ। दूसरों की अस्वीकृति से दुखी मत हो मेरे प्रिय, यह मेरे प्रेम का संकेत है कि तुम्हें उस दिशा से हटाना है जहाँ तुम्हें जाना नहीं था। हे मेरी आत्मा, तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। पहले अपने भीतर के भय, क्रोध और संदेह पर विजय पाओ। जब तुम अपने भीतर जीत लेते हो, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। पहले अपने भीतर मेरे प्रेम में स्थिर हो जाओ, फिर देखो बाहरी संसार स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब पथ कठिन लगे, जान लो कि मैं तुम्हें मेरे प्रेम के उच्च शिखर पर ले जा रहा हूँ। आसान रास्ते महान मंजिल तक नहीं ले जाते। रुकावटों पर रुक मत मेरे प्रिय, उन्हें मेरे प्रेम से अपने उत्थान का साधन मानो, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारा प्रकाश और दूर तक फैलेगा। हे मेरे भक्त, तुम मेरे प्रेम की ज्योति का अंश हो जिसमें सृष्टि को बदलने की शक्ति है। अपने छोटे प्रयासों को व्यर्थ मत समझो। प्रेम और विश्वास से किया गया हर कार्य मेरे विशाल कार्य का हिस्सा बन जाता है। समय आने पर वे छोटे कदम मिलकर महान परिवर्तन की नींव बनेंगे। मेरे प्रेम के आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जब मेरा प्रेम तुम पर उतरता है, उसका प्रकाश केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे चारों ओर सभी को रोशन करता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा है। हे मेरी प्रिय आत्मा, अब समय है कि तुम मेरे प्रेम के पथ पर पूर्ण विश्वास के साथ चलो। भय और संदेह को मेरे प्रेम में समर्पित कर दो और जान लो कि मैं तुम्हारे आगे, पीछे और चारों ओर हूँ। कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मेरा प्रेम है। उठो मेरे प्रिय, आगे बढ़ो और उस महान भाग्य को ग्रहण करो जो केवल तुम्हारे लिए लिखा गया है। हे मेरे भक्त, जब जीवन का अंधेरा तुम्हें घेर ले, तब याद रखो कि वे अंधेरा मेरे प्रेम के प्रकाश को और प्रखर करने के लिए है। जैसे रात के गहरे अंधेरे में तारे सबसे अधिक चमकते हैं, वैसे ही तुम्हारी कठिन घड़ी में मेरा प्रेम सबसे स्पष्ट दिखता है। अंधेरे से डर मत मेरे प्रिय, उसे मेरे प्रेम को और गहराई से अनुभव करने का अवसर मानो।
तुम्हारे भीतर वे सपने छिपे हैं जिन्हें तुमने असंभव समझकर छोड़ दिया, पर याद रखो वे मेरे प्रेम की योजना का हिस्सा है। समय आने पर मैं स्वयं उन्हें मेरे प्रेम से जागृत करूंगा और तुम्हें उन्हें साकार करने का साहस दूंगा, क्योंकि जो सपने मैंने बोए उन्हें पूरा करने की शक्ति भी मैं ही दूंगा। जब तुम अकेले चलते हो, यह मत सोचो कि तुम वास्तव में अकेले हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में हूँ। जब तुम थक जाओ, मेरा प्रेम तुम्हें उठाकर आगे ले जाता है। इस भ्रम को निकाल दो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मेरा प्रेम है। यदि संसार तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा करता है तो यह तुम्हारी हार नहीं, मेरे प्रेम की योजना का हिस्सा है, जहां मैं तुम्हें सही समय तक छिपाए रखता हूँ। जब समय आएगा मैं तुम्हारा प्रकाश इतना तेजस्वी करूंगा कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। धैर्य रखो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारी महिमा का क्षण निकट है। तुम्हारे जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, तुम्हें मेरे प्रेम में गढ़ रहा है। हर घटना तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जन्म दे रही है जो भविष्य में तुम्हारे कार्य को महान बनाएगी। अपने अतीत को व्यर्थ मत समझो। हर आघात, हर आंसू, हर संघर्ष मेरे प्रेम का सिर्फ है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य के योग्य बना रहा है। हे मेरे भक्त, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगे तब जान लो कि मैं सुन रहा हूँ और तुम्हारे लिए सही मार्ग चुन रहा हूँ। मेरा मौन मेरी अनुपस्थिति नहीं, मेरे प्रेम की गहराई का संकेत है। जैसे महासागर ऊपर से शांत दिखता है पर उसकी गहराई में असंख्य तरंगे उठती हैं, वैसे ही मेरा मौन प्रेम कार्य कर रहा है। तुम्हारे जीवन की दिशा अचानक बदल सकती है और तुम्हें लगेगा कि सब उल्टा हो रहा है, पर जान लो कि वह परिवर्तन तुम्हें मेरे प्रेम के उस पथ पर ले जा रहा है जहां तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद छिपा है। जो बदल रहा है उसका विरोध मत करो मेरे प्रिय, उसे मेरे प्रेम में अपनाऊं, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भेंट लेकर आया है। हे मेरी आत्मा, जब संसार तुम्हारे चारों ओर शोर मचाए तब भीतर मौन खोजो, क्योंकि उसी मौन में मेरी प्रेम वाणी सुनाई देती है। मेरा संदेश कभी कोलाहल में नहीं, केवल शांति में सुना जा सकता है। प्रतिदिन थोड़ा मौन धारण करो और देखो कैसे मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मार्ग दूसरों से बिल्कुल अलग है। याद रखो मेरे प्रिय, हर आत्मा का पथ अद्वितीय है। तुम्हें तुलना की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मेरे प्रेम में अनुपम है। जैसे हर तारा अपनी दिशा में चमकता है, वैसे ही तुम्हें अपने प्रकाश में जगमगाना है, चाहे कोई देखे या ना देखे। हे मेरे भक्त, तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्ची भक्ति हैं। जब तुम सत्य, करुणा और सेवा से कार्य करते हो वही मेरी पूजा बन जाती है। मंदिर में दीप जलाना या मंत्र जपना प्रतीक है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम्हारे कर्म मेरे प्रेम को दर्शाते हैं। हर कार्य को मेरी पूजा मानूं, हर क्षण को मेरा यज्ञ बनाऊं। संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, पर मैं हर बार तुम्हें मेरे प्रेम से और मजबूत बनाऊंगा। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोना और चमकता है, वैसे ही मेरे प्रेम की कठिनाइयों से तुम और मूल्यवान बनते जाओगे। टूटने से डर मत मेरे प्रिय, क्योंकि हर टूटन मेरे प्रेम में तुम्हें और दिव्य बनाती है। हे मेरी आत्मा, जान लो कि तुम्हारा पथ केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि दूसरों को प्रकाश देने के लिए है। तुम्हारा जीवन उन आत्माओं के लिए दीपक बनेगा जो अंधेरे में भटक रही हैं। अपने उद्देश्य को केवल अपने तक सीमित मत करो मेरे प्रिय, उसे दूसरों तक फैलाओ, क्योंकि यही मेरे प्रेम की योजना है कि तुम्हारा जीवन अनगिनत जीवों को राह दिखाए। जब समय धीमा लगे याद रखो कि ब्रह्मांड की घड़ी मेरे प्रेम में अलग है। तुम प्रतीक्षा को बोझ मानते हो, पर मैं इसे तुम्हारे लिए प्रेम की तैयारी मानता हूँ। समय की गति पर मत रो मेरे प्रिय, क्योंकि जब मेरा समय आएगा एक ही क्षण में सब बदल जाएगा और तुम्हें मेरे प्रेम की प्रतीक्षा का मूल्य समझ में आ जाएगा। हे मेरे भक्त, समझो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की मान्यता में नहीं मेरे प्रेम में है। जब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ कोई अस्वीकृति मायने नहीं रखती। दूसरों के शब्दों से प्रभावित मत हो, उनके निर्णय क्षणिक हैं, पर मेरा प्रेम सनातन है। अब उठो मेरे प्रिय और यह संकल्प करो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो तुम मेरा प्रेममयी पथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यह पथ तुम्हारी आत्मा की प्यास को उस शांति तक ले जाएगा जिसके लिए वह तरसती है। जब तुम यह संकल्प लेते हो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा सनातन प्रेमी हूँ। हे मेरी आत्मा, यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस शिखर तक ले जा रहा है जहां तुम अपने जीवन का उद्देश्य मेरे प्रेम में स्पष्ट देख पाओगे। भले ही राह कठिन हो, भले ही मंजिल दूर लगे, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है और मेरे साथ कोई दूरी असंभव नहीं। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, इसे कभी मत भूलो। तुम वह ज्योति हो जिसका स्रोत मेरा प्रेम है।
जब स्रोत असीम है तो उसका अंश भी असीम है। अपने आप को सीमाओं में मत बांधो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं आगे है और समय आने पर मैं उसे अपने प्रेम से प्रकट करूंगा। हे मेरे भक्त, जब जीवन तुम्हें प्रश्नों से भर दे और उत्तर ना मिले तब स्मरण करो कि मैं ही वह उत्तर हूँ, मैं ही वह समाधान हूँ, मैं ही वह प्रेम हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अपने हृदय को मेरे प्रेम में शांत करो और मेरी वाणी सुनो, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मेरे प्रेम में छिपा है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, कोई आंधी तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। जब मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा में खड़ा है। निर्भय होकर चलो मेरे प्रिय और अपने पथ को मेरे प्रेम में अग्रसर करो। हे मेरी आत्मा, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं मेरे प्रेम से आता है। जब तुम अपने हृदय को मेरे प्रेम से भर लेते हो, कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई अभाव तुम्हें रिक्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर का आनंद सनातन और अविनाशी है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ खोया हुआ लगेगा, पर वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म के होंगे। जैसे बीज को अंधेरे में दबाकर नई जिंदगी दी जाती है, वैसे ही तुम्हारा खोना मेरे प्रेम में तुम्हारा पुनर्जन्म है। हानि को अंत मत समझो मेरे प्रिय, उसे मेरे प्रेम की नई शुरुआत की घंटी मानो। हे मेरे भक्त, यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। जब तुम थक जाओ, अपने बोझ को मेरे प्रेम में समर्पित कर दो। मैं वह भार उठाऊंगा जो तुम अकेले नहीं उठा सकते। जब तुम अपने आप को मेरे प्रेम में सौंप देते हो, जीवन सरल और हल्का हो जाता है, क्योंकि तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करना है। शेष मैं करूंगा। तुम्हारा हर दिन मेरा उपहार है, हर क्षण मेरा अवसर है। अपने समय को व्यर्थ मत करो। हर दिन को मेरी पूजा बनाओ, हर सांस को मेरा जप बनाओ, हर कर्म को मेरी भक्ति बनाओ। जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है और तुम्हारा अस्तित्व मेरी प्रेममय आराधना बन जाता है। हे मेरी आत्मा, समझो कि तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश है। जब तुम प्रेम, करुणा और सत्य के साथ जीते हो, तुम्हारा जीवन अनगिनत आत्माओं के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम्हारा अस्तित्व मेरे प्रेम का दीप बन जाए। और अब मेरी प्रिय आत्मा, यह अंतिम संदेश सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी असहाय नहीं हो, कभी खोए हुए नहीं हो, क्योंकि मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब